जंगल की रात। रात का अंधेरा पूरी तरह से घना हो चुका था। आकाश में तारे झिलमिला रहे थे, लेकिन जंगल के पेड़ों की घनी शाखाएं किसी भी रोशनी को धरती पर उतरने से रोक रही थीं। सूरज ढलते ही अरण्यदेव का राज शुरू हो चुका था। ये जंगल एक पुरानी किंवदंती के कारण कुख्यात था। लोग इसे भयावह वन कहते थे। यहाँ आने वाला शायद ही कभी वापस लौटा हो। लेकिन कई वर्षों से यह राज छिपा हुआ था कि आखिर इस जंगल में ऐसा क्या था जो लोगों को लील जाता था। राजू एक साहसी युवा था। वह अपने दोस्तों के साथ जंगल के किनारे बसे गांव में कुछ दिनों के लिए घूमने आया था। गांव वालों ने उसे जंगल में न जाने की सख्त हिदायत दी थी, लेकिन राजू का स्वभाव कुछ अलग था। वह चुनौती स्वीकार करने वाला और जोखिम उठाने में विश्वास रखने वाला था। एक रात, जब उसके दोस्त गहरी नींद में थे, राजू ने जंगल की ओर कदम बढ़ाने का फैसला किया। वह अपनी टॉर्च और एक छोटी कुल्हाड़ी लेकर निकला। जैसे ही उसने जंगल के भीतर प्रवेश किया, हवा में अजीब सी ठंडक और खामोशी थी। राजू ने अपनी टॉर्च जलाई और धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ा। उसके कदमों की आवाज घास पर हल्की सी गूंज रही थी। चारों ओर पेड़ों की शाखाएं झुकी हुई थीं, जैसे कि वे उसे रोकने की कोशिश कर रही हों। लेकिन राजू का आत्मविश्वास अटल था। करीब 1 घंटे तक चलते चलते अचानक राजू को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी जानवर की नहीं थी, बल्कि किसी इंसान की तरह की थी, जो दर्द में कराह रहा हो। राजू रुक गया। उसकी टॉर्च की रोशनी कुछ दूर एक गिरी हुई शाखा पर पड़ी। उसने सोचा कि शायद किसी घायल व्यक्ति की मदद करनी होगी, इसलिए वह आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह आवाज के करीब पहुंचा, उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी। आवाज और तीव्र होती जा रही थी। जब वह उस जगह पहुंचा जहां से आवाज आ रही थी, तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी जमीन पर बैठा था। उसकी लंबी दाढ़ी और उलझे हुए बाल थे। वह आदमी पूरी तरह से थका हुआ और कमजोर लग रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके चेहरे पर गहरी उदासी झलक रही थी। राजू ने पास जाकर पूछा, बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? बूढ़े आदमी ने धीरे से अपना सिर उठाया और राजू की ओर देखा। उसकी आंखों में गहरा दर्द था। उसने कांपते हुए आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, बेटे। इस जंगल में जो भी आता है, वह वापस नहीं जा पाता। राजू ने हंसते हुए कहा, बाबा, मैं डरता नहीं हूँ। बताए, आपको क्या हुआ है? बूढ़े ने आह भरते हुए कहा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह ही साहसी था, लेकिन इस जंगल ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। ये जगह शापित है। यहाँ एक आत्मा रहती है, जो हर पूर्णिमा की रात को जागती है और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इंसानी बलि लेती है। मैं यहाँ फंस गया हूँ और तुम भी अब इस श्राप का हिस्सा बन चुके हो। राजू को बूढ़े की बातें मजाक लग रही थी। उसने सोचा कि यह आदमी शायद डरावनी कहानियों में विश्वास करता है। उसने टॉर्च से चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। वह बूढ़े की बातों पर ध्यान न देते हुए आगे बढ़ने लगा। बूढ़ा आदमी उसे रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन राजू ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और जंगल के और गहरे हिस्से में जाने लगा। जंगल के अंदर जाते ही अचानक हवा की गति तेज हो गई। पेड़ झूमने लगे और वातावरण में एक अजीब सी हलचल होने लगी। राजू को ऐसा महसूस होने लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, लेकिन वह खुद को संयमित रखकर आगे बढ़ता रहा। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। चारों ओर घना अंधकार फैल गया। राजू ने उसे दोबारा चालू करने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च ने काम करना बंद कर दिया। अब वह पूरी तरह से अंधेरे में था। उसे सिर्फ अपने कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसे किसी ने पीछे से खींच लिया। उसने तेजी से पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं।
उसे बूढ़े आदमी की बातें याद आने लगीं। उसके शरीर में ठंडक फैलने लगी। अचानक उसे किसी की सांसों की आवाज सुनाई दी। यह आवाज इतनी पास थी जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हो। वह घबराकर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वह वापस लौटने के लिए मुड़ा, लेकिन रास्ता पूरी तरह से बदल चुका था। उसे न तो वह बूढ़ा आदमी दिख रहा था और न ही वह रास्ता जिससे वह आया था। अब उसे महसूस हुआ कि वह वास्तव में किसी भयानक चीज के चंगुल में फंस चुका है। तभी अचानक एक सफेद छाया उसके सामने आ गई। ये छाया हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा विकराल था। राजू के पैर कांपने लगे। उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वह कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके होंठ हिल नहीं रहे थे। सफेद छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। राजू ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जैसे जड़ हो गया था। उस छाया ने अपनी भयानक आवाज में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल में कदम रखने की? राजू ने कांपती हुई आवाज में कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे जाने दो। उस छाया ने क्रूर हंसी हंसते हुए कहा, ये जंगल अब तुम्हारा घर होगा। तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं जा पाओगे। फिर अचानक छाया ने राजू को अपने घेरे में ले लिया। राजू को महसूस हुआ कि उसकी सांसें रुकने लगी हैं। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और धीरे धीरे उसकी चेतना खत्म हो गई। जब वह उठा तो सूरज उग चुका था। उसके चारों ओर हरियाली फैली थी, लेकिन जंगल पहले जैसा नहीं था। वह जगह किसी और ही दुनिया का हिस्सा लग रही थी। राजू ने अपने आसपास देखा, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं दिखा। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, क्या वह अब कभी बाहर जा पाएगा? वह कई दिनों तक जंगल में भटकता रहा। हर रात वही सफेद छाया आती और उसे डराती। उसकी हिम्मत टूट चुकी थी। वह अब खुद को उस जंगल का कैदी महसूस करने लगा था। उसकी भूख और प्यास उसे कमजोर कर रही थी, लेकिन कहीं भी खाने पीने की चीजें नहीं थीं। हर तरफ सिर्फ भय और अजीबोगरीब आवाजें थीं। एक दिन उसे अचानक फिर से वही बूढ़ा आदमी दिखा। बूढ़ा आदमी उसकी ओर बढ़ा और धीरे से कहा, अब तुम समझ गए होगे कि मैंने तुम्हें क्यों रोका था। ये जंगल किसी की नहीं सुनता। यहाँ से निकलने का एक ही तरीका है, मृत्यु। राजू की आंखों में आंसू आ गए। उसने थके हुए स्वर में कहा, क्या कोई और रास्ता नहीं है? बूढ़े ने गंभीर स्वर में कहा, ये जंगल आत्माओं का घर है। जो एक बार इसमें आ जाता है, वह अपनी आत्मा को इस जंगल के हवाले कर देता है। तुम अब इस जंगल का हिस्सा हो। राजू को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसकी हिम्मत टूट चुकी थी और वह समझ गया था कि उसने उस रात अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की थी। अब वह भी उसी जंगल की आत्माओं में से एक बनने वाला था। धीरे धीरे राजू की चेतना भी धुंधली होने लगी। कुछ ही दिनों में वह भी उस जंगल की आत्माओं में शामिल हो गया, जो वहां आने वाले किसी और नादान इंसान का इंतजार कर रही थी। गांव में लोग अब भी उसी कहानी को सुनाते थे, किसी ने एक रात जंगल में कदम रखा और कभी वापस नहीं आया। डर का साया अब भी उस जंगल के चारों ओर मंडराता था और उसकी भयावहता अब तक लोगों के दिलों में जिंदा थी।